आज मॉडर्न साइंस धीरे धीरे उसी ओर बढ़ रहा है। कुछ समय पहले तक वे मानते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस और न्यूक्लियर फोर्सेस और ग्रेविटी ही सब कुछ है। अब जैसे जैसे वे और गहराई में जाते जा रहे हैं, क्या आपको पता है मॉडर्न साइंस में आज भी ग्रेविटी की कोई व्याख्या नहीं है। आइजैक न्यूटन ने सिर्फ आपको यह बताया कि सेब नीचे गिरता है, जिसे हर गांव का लड़का जानता था। सौभाग्य से वो नीचे गिरता है, ऊपर नहीं जाता। उन्होंने इसकी कोई व्याख्या नहीं दी, कोई गणितीय आधार नहीं दिया, बस उन्होंने कहा कि ये नीचे गिरता है और कुछ नहीं। और तब से वे पता लगाने की कोशिश करते रहे हैं। उन्हें कम से कम दूसरी शक्तियों के बारे में पर्याप्त जानकारी है। ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जिसने मॉडर्न साइंस को झकझोर दिया है। वो ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि ग्रेविटी इस तरह से क्यों काम करती है। तो आज वे व्याख्या दे रहे हैं कि एक समय था जब वे मानते थे कि सूरज की ग्रेविटी सभी ग्रहों को एक साथ थामे हुए, किसी और चीज की ग्रेविटी सभी आकाश गंगाओं को एक साथ थामे हुए। अब वे कह रहे हैं कि हर जगह कोई डार्क फोर्स यानी काली शक्ति मौजूद है। विवरण की कमी की वजह से, क्योंकि वे उसका कोई भी गुण नहीं जानते, वे उसे एक डार्क फोर्स कह रहे हैं। और ऐसा लगता है कि यही डार्क फोर्स हर चीज को उसकी जगह पर थामे हुए है। उन्हें नहीं पता कि इस शक्ति की प्रकृति क्या है। इसे डार्क एनर्जी या डार्क फोर्स कहा जाता है, और वो जो नहीं है उसे सबसे ऊंचा माना जाता है, क्योंकि वो जो नहीं है वही सृष्टि में सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है कि नहीं? अगर आप ऊपर आसमान में देखें, क्या आप कभी देखते हैं? तो अगर आप आसमान में देखते हैं, चूंकि आपकी आंखें एक खास तरीके से बनी हैं, आपको लगेगा कि आसमान तारों से भरा है। यह हकीकत नहीं है। वहां सबसे बड़ी चीज है खाली अंधकार, है ना? जो आकाश गंगाएं आप वहां देखते हैं, वे तो बस छोटे छोटे बिंदु हैं, बाकी का विशाल विस्तार शून्य है ना? तो उसे ही हम शिव कह रहे हैं, पर इसके कई पहलू हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक देशी भाषाओं वाली संस्कृति हैं, क्योंकि हमें पता है कि अस्तित्व के कोई हिस्से नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि सौर मंडल और बाकी की आकाश गंगा के बीच कोई सीमा रेखा है? नहीं। क्या एक आकाश गंगा और दूसरी आकाश गंगा के बीच कोई सीमा रेखा है, एलओसी? ऐसी कोई चीज नहीं है। इस अस्तित्व में कोई हिस्से नहीं है। तो हम एक देशी भाषाओं वाली संस्कृति हैं कि हमने सोचा कि जिस डार्क एनर्जी की आप बात कर रहे हैं, शिव के इसे थामे बिना इस शरीर में भी अखंडता नहीं रहेगी, ये फट पड़ेगा। तो आज के एक मशहूर भौतिक विज्ञानी, उन्होंने एक किताब लिखी है अंतहीन ब्रह्मांड। मैंने वो पढ़ी नहीं, मैं उनसे मिला। हमेशा विज्ञान ने यह विश्वास किया है कि हर चीज की एक शुरुआत और एक अंत होता है। अब भौतिक विज्ञानी अंतहीन ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहे हैं। यौगिक प्रणाली में हमेशा एक निरंतर फैलते हुए ब्रह्मांड की बात की गई है। पहली बार शीर्ष स्तर के भौतिक विज्ञानी ये मानने लगे हैं कि कोई शुरुआत या अंत नहीं है, ये अंतहीन ब्रह्मांड है। तो जब मैं इनसे चर्चा कर रहा था, मैंने पूछा कि क्या यह संभव है कि वो एक बैंग नहीं बल्कि एक गर्जन थी, एक निरंतर गर्जन। उन्होंने इस बारे में सोचा और उन्होंने कई चीजों के बारे में सोचा, और वे बोले ये हो सकता है। शायद वो एक बैंग नहीं था, वो एक गर्जन थी। तो मैंने पूछा आपको क्या लगता है उन्होंने कितनी बार गर्जन किया होगा? वो बोले हम कह नहीं सकते, हम कह नहीं सकते क्योंकि हमारे पास जानने का कोई तरीका नहीं है कि कितनी बार। फिर मैंने कहा किसी दिन अगर आपकी खोज आपको वहां पहुंचाती है तो इसे एक सहायक चिन्ह के रूप में रखिए कि वे 84 बार गरजे थे। उन्होंने पूछा आप कैसे जानते हैं, किस आधार पर यह कह रहे हैं? मैंने कहा अपने सिस्टम में देखकर मैं कह रहा हूं कि सृष्टि ने 84 बार गर्जन किया है, और ये आगे भी कई गर्जन करेगी। ये कुल मिलाकर 112 बार गर्जन करेगी। जब ये आखिरी बार गर्जन करेगी तब कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं होगा, ये शाश्वत सृष्टि होगी।
उन 84 सृष्टियों में से जो हुई हैं, 83 हो चुकी हैं, ये वाली हो रही है। इनमें से जैसे सृष्टि हो रही है निरंतर, विलीन होना भी निरंतर हो रहा है। तो विलीन होने की प्रक्रिया कुछ सृष्टियों के लिए शुरू हुई और ये विलीन होती गईं। उनमें से सिर्फ 20 अब तक विलीन होने की प्रक्रिया में हैं। विलीन होने के अलग अलग स्तर हैं। बाकी की पूरी तरह से मिट चुकी हैं, सिवाय इसके कि आप अपनी जागरूकता में उन्हें देख सकते हैं, इस सृष्टि में देख सकते हैं, क्योंकि किसी रूप में इनमें उनका शेष भाग या अनुभव मौजूद है। इस तरह से कुल मिलाकर 84 सृष्टियां हुई हैं या 83 हुई हैं। ये 84वीं हो रही है। तो इस अर्थ में सिर्फ 21 अब तक किसी रूप में मौजूद हैं। बाकी की बची हुई 63 पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। ये आपको नहीं मिलेंगी, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे देखते हैं, लेकिन आप उन्हें अपने सिस्टम में याददाश्त के चिन्हों के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि वो छाप, वो अनुभव अब भी यहां है।